एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं हम HTML के ट्यूटोरियल के चैप्टर नंबर 5 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं HTML में हेडिंग्स और पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी W3 की वेबसाइट पे, W3 स्कूल वेबसाइट पे, जिसमें हम HTML की हेडिंग्स और पैराग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले HTML हेडिंग्स। HTML heading are title or subtitle that want to display on a page। HTML headings का जो मेजर वर्क है वो टाइटल और सबटाइटल को डिस्प्ले कराने के लिए, वेब पेज पे डिस्प्ले कराने के लिए होता है, जिससे हम टाइटल और सबटाइटल को डिस्प्ले कराते हैं। HTML headings are defined with the H1 to H6, यानी HTML की जो हेडिंग्स हैं वो H1 से लेके H2 तक एक टैग्स है जिसको हम यूज करके हेडिंग्स लिख सकते हैं। H1 डिफाइन टू मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। H1 डिफाइन करता है मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी बहुत इंपोर्टेंट हेडिंग्स है वो किसमें डिफाइन की जाएगी? H1 टैग में। H6 डिफाइन एट लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग। H6 डिफाइन करेगा तो थोड़ी बहुत हमको लगता है कि थोड़ा इंपोर्टेंट चीज है, इसको हम हेडिंग्स लिख सकते हैं। यानी अगर मोस्ट इंपोर्टेंट है तो हम उसको H1 में लिखेंगे, अगर थोड़ा बहुत हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो हम उसको किसमें लिखेंगे? H6 में लिखेंगे। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो H1 का जो हेडिंग से आप देख सकते हैं कितना हमारे को हाईलाइट, बोल्ड और लार्ज दिख रहा है। H6 हेडिंग्स को अगर हम देखें तो जो पैराग्राफ होता है उससे थोड़ा साइज इंक्रीज होता है और थोड़ा बोल्ड होता है। तो हम अगर लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग्स है तो उसको हम किस में लिख सकते हैं? H6 है में। और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है तो उसको हम H1 में लिख सकते हैं। उससे थोड़ा कम इंपोर्टेंट हेडिंग है उसको हम H2 में लिख सकते हैं। उसके बाद हेडिंग आर इंपोर्टेंट, हेडिंग्स इंपोर्टेंट होती हैं। सर्च इंजन यूज द हेडिंग, सर्च इंजन यूज करता है हेडिंग्स को इंडेक्स पेज स्ट्रक्चर टू कंटेंट और ऑफ योर वेबसाइट पेज, यानी इंडेक्स पेज के जो स्ट्रक्चर में कंटेंट यूज होता है उसमें अगर आपने हेडिंग यूज की हुई है तो सर्च इंजन हेडिंग्स को यूज करके आपके पेज को दिखा सकता है। H1 हेडिंग शुड बी यूज फॉर मैन हेडिंग, यानी जो इंपोर्टेंट हेडिंग्स हैं उसके लिए हम किस हेडिंग का यूज करते हैं? H1 हेडिंग का। फॉलोइंग बाय H2 हेडिंग, देन लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग H3 हेडिंग, सो ऑन वन, यानी आप लीस्ट है उससे कम इंपोर्टेंट है, उससे कम इंपोर्टेंट है तो H1, H2, H3, H5, H6, S6 तक हम लोग जा सकते हैं। उसके बाद बिगर हेडिंग्स, यानी जो हमारी बड़ी हेडिंग्स हैं उनको हम किस में लिखते हैं? H1 में। अगर उनको H1 से भी बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे? ईच HTML हेडिंग्स आर डिफाइन साइज, डिफिकल्ट साइज, यानी बहुत बड़े साइज में हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक स्टाइल एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज करेंगे। उसमें CSS की प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज की CSS की प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज को यूज करेंगे और H1 टैग की में फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसके फॉन्ट के साइज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका मैं एक लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये H1 हेडिंग है। अगर मैं इसमें से जो ये फॉन्ट साइज है, ऐसे CSS की प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, अगर मैं CSS को इसमें से हटा दूं, यानी अगर मैं इस प्रॉपर्टी को 0 कर दूं तो आप देख सकते हैं हेडिंग्स हमारा साइज यहाँ से हट चुका है। तो मैं इसका थोड़ा कम साइज ले लेता हूँ जिससे मेरे को पता लगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं हेडिंग्स में 10 साइज में हमारा बहुत छोटा सा हेडिंग शो कर रहा है, बट अगर मैं इसको साइज को 100 कर दूं तो ये हमारा बहुत ही लार्ज हेडिंग्स में शो होने लगेगा। तो अगर आपको बिगर, बड़ी से बड़ी हेडिंग्स लिखनी है तो H1 के अंदर हम एक स्टाइल टैग लेंगे, फिर उसके बाद CSS की प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी के बाद अपने अकॉर्डिंग आप साइज डिफाइन कर सकते हैं जितने भी पिक्सल में आपको रखना हो। HTML का ये एक पार्ट है हेडिंग्स जो हमारा क्लियर हो चुका है। हेडिंग्स को मैं HTML के इस ट्यूटोरियल में 2 बार डिफाइन कर चुका हूं। हेडिंग्स का मेजर वर्क होता है कि जो इंपोर्टेंट चीजें होती हैं हमें उनको हेडिंग्स के अंदर लिखना होता है। उसके बाद हेडिंग्स के बाद आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को आज हम पढ़ते हैं। पैराग्राफ, HTML पैराग्राफ, HTML में जो पैराग्राफ है वो P अलाइनमेंट से डिफाइन किया गया है, यानी अगर आपको किसी कोड में अगर पैराग्राफ यानी P टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि वो कंटेंट एक पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू लाइन, यानी आप आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिया, उसमें कंटेंट लिख दिया, बट आपको लगता है कि डिस्प्ले में अभी भी लाइंस के आगे स्पेस बचा हुआ है, लेकिन आपने एक टैग और पैराग्राफ यूज कर लिया तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन में चला जाएगा। हमारे को एंटर या BR लगाने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 2 बार में 3 बार हमने पैरा पी टैग का यूज किया है, तो तीनों बार हमारा जो कंटेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस अभी भी बाकी है, बट पैराग्राफ टैग हमेशा जो स्टार्ट होगा वो एक न्यू लाइन से ही स्टार्ट होगा, हम बीच से स्टार्ट उसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद HTML में डिस्प्ले, अगर मान लीजिए HTML कैन नॉट बी श्योर, HTML विल बी डिस्प्ले, यानी HTML डिस्प्ले करने के लिए श्योर नहीं है, इसको एक लार्ज या इंक्रीज या रिसाइज विंडोज क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट, यानी अगर हमें इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, डिफाइन करना है और वो हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं और डिस्प्ले पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद आप एक चीज और देखिए, बहुत सारा टैग यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप लोग एक पैराग्राफ टैग के अंदर कंटेंट एडिटर में लिखते टाइम आपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लिख दिया है, बट आप देखेंगे कि आपने लिखा नेक्स्ट लाइन में है, लेकिन पैराग्राफ अगर आप देखें तो एक लाइन में ही शो कर रहा है, यानी दूसरी लाइन में वो नहीं पहुंच रहा है जब तक वो लाइन कंप्लीट नहीं हो रही है। तो पैराग्राफ टैग ऐसा टैग है कि वो लाइन को आप अगर कंटेंट लिखते टाइम एंटर भी देते हैं और कोई टैग यूज नहीं करते हैं तो वो तब तक लाइन पूरी नहीं करेगा, तब तक वो कंटेंट को उस लाइन बाई लाइन लिखता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप दूसरा पैराग्राफ लेते हैं और लाइन बच भी गई है तो भी वो क्या करेगा, न्यू लाइन से स्टार्ट कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर हम पैराग्राफ में न्यू लाइंस लेते हैं, न्यू पैराग्राफ लेते हैं तो ही वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। अगर हम अपने एडिटर में न्यू लाइन से टेक्स्ट लिख भी रहे हैं बट वो क्या करेगा, तब तक लाइन कंप्लीट नहीं होती, तब तक डिस्प्ले का लाइन पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो न्यू लाइन स्टार्ट नहीं करेगा। उसके बाद आता है HTML के हॉरिजॉन्टल रूल, यानी अगर हमें हॉरिजॉन्टल में लिखते जाना है टेक्स्ट को तो हम क्या करेंगे, HR टैग डिफाइन द डीमेटिक ब्रेक इन HTML पेज, यानी HR टैग डिफाइन करता है डीमेटिक ब्रेक HTML पेज में एंड मोस्ट ऑफन डिस्प्ले एज हॉरिजॉन्टल रूल, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल रूल है डिस्प्ले कराने के लिए। HR टैग एलिमेंट इन यूज सेपरेट कंटेंट वी डिफाइन ए चेंज इन HTML पेज, यानी HTML में कुछ सेपरेट लिखना हो या कुछ चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, HR टैग का यूज करेंगे। जैसे इन्होंने हेडिंग्स भी लिख रखा है तो HR टैग्स में हम देख सकते हैं एक लाइन डिफाइन कर दिया है, उसके बाद क्या टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, फिर हमने हेडिंग 2 लिखा है, फिर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आ गई है, फिर टेक्स्ट यहाँ पे। तो अगर हमारे को हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है उसके बाद टेक्स्ट लिखना है तो हम HR टैग से हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं। उसके बाद आता है लाइन ब्रेक, हमने बहुत सारा पैराग्राफ लिया, हमें क्या करना है कि हमें लगता है कि यहाँ से नहीं, हम इसको एंटर करते हैं और पैराग्राफ की जो लाइन है वो न्यू लाइन से स्टार्ट करते हैं तो हम BR टैग का यूज कर सकते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ BR टैग को हम लोग एंटर टैग भी बोलते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर लिखा दिस इज ए पैराग्राफ, बट दिस इज हमने क्या करते हैं, दिस इज के बाद BR टैग लगा दिया, तो BR टैग लगाने के बाद क्या हुआ, ये इसने नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें लेके चला गया। फिर हमने पैराग्राफ लिखा, उसके बाद फिर हमने BR लगा दिया विद लाइन ब्रेक, तो ये क्या हुआ, फिर से लाइन ब्रेक इसने कर दिया। तो अगर हम कंटेंट लिखते टाइम BR का यूज करते तो समझो कि वो एक एंटर टैग है, और एंटर टैग का मतलब होता है कि नाइन एंटर अगर हमने दे दिया तो हम न्यू लाइन से टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो BR टैग हमारा क्या करता है, लाइन ब्रेक करने का काम करता है। एक P टैग होता है, P टैग डिस्प्ले इन सिंगल लाइन, मैंने पहले ही बताया था अगर पैराग्राफ में हम लोग P टैग यूज कर रहे हैं डायरेक्ट तो वो सिंगल लाइन में लिखता चला जाएगा, दूसरी लाइन की लिखने की दूसरी लाइन में वो नहीं लिखेगा। उसके बाद आता प्री टैग, तो प्री टैग में जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें कुछ एक क्या होता है, आप देख सकते हैं विड्थ फिक्स्ड होता है, यानी कुछ साइज उसका स्पेस उसमें विड्थ जो होता है वो डिफाइन है, फॉन्ट में डिफाइन है कि इतना स्पेस रहना ही। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरे में लाइन को लिखने के लिए ये हमारे पास विड्थ एक डिफाइंड विड्थ है, तो प्री टैग में हम डिफाइंड विड्थ के साथ में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों ने, आप देख सकते हैं मैंने कल और आज हम लोग आज हेडिंग्स और पैराग्राफ का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा था चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमने सीखा हेडिंग्स का क्या काम होता है और पैराग्राफ का क्या वर्ड्स होता है, पैराग्राफ को हम कैसे लिखते हैं, BR टैग को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको लगता हो कि आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ। कल हम आपको पढ़ाएंगे HTML के स्टाइल टैग। अगर आप एक प्रॉपर वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे HTML ट्यूटोरियल के सभी चैप्टर्स को देखें। अगर आपने HTML के अलाइनमेंट्स या एट्रीब्यूट्स वाला चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स का लिंक है। आप उन चैप्टर्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।